नमस्कार, मैं अशोक व्यास। इनसाइट पॉइंट ऑफ अशोक व्यास कार्यक्रम में आपका स्वागत करने के साथ साथ आपको बधाइयाँ। 2 अप्रैल से हिंदू नववर्ष प्रारंभ हुआ। नवरात्रि के मध्य में हम हैं और आज बात कर रहे हैं द स्पिरिट ऑफ न्यूनेस के बारे में। नूतनता का जो भाव है वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और किस तरह ये उत्सव ऐसी प्रेरणाओं का भंडार लेकर आते हैं प्रचुर मात्रा में, जिसको लेकर हम जहाँ हैं वहाँ से ऊपर उठ जाएं। और ऊपर उठने के लिए किस तरह से इन नवरात्रि के अवसर को अपनाना चाहिए, इसके बारे में कुछ जानकारी के साथ हम बात करेंगे शास्त्री जगदीश त्रिपाठी जी से। नमस्ते, स्वागत है आपका, प्रणाम है आपको। और हमारे साथ जो भक्ति रस संगीतमय और सुरों के साथ प्रवाहित होता है उसका लाभ हमें मिलेगा गीता सेतिया जी की उपस्थिति से। गीता जी, आपका स्वागत है। नमस्कार अशोक जी। तो फिर एक बार बधाई के साथ मैं आपसे प्रारंभ करता हूँ शास्त्री जी की जो ये हिंदू नववर्ष प्रारंभ हुआ है 2 अप्रैल से, अभी चैत्र के माह में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, इसका क्या महत्व पौराणिक दृष्टि से, और जब आप एक श्रद्धालु के रूप में इन दिनों को अपनाते हैं तो क्या महत्व? तो आपका प्रश्न, इसका महत्व क्या है जी? तो महत्व तो मैं समझता हूँ कि प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिन, प्रत्येक प्रभात और प्रत्येक सायं काल का हमारे जीवन में है। और काल गणना के अनुसार से हमारा यह हिंदू कैलेंडर का पहला दिवस है। अब हम लोग ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से सब, तो अब ये हुआ कि जो अंग्रेजी साल की काल गणना है जिसमें वो जनवरी से आरंभ होता है, तो सारा विश्व उस दिन को नए वर्ष की भांति मनाता है। जबकि वो ठंडी के दिन हैं, वहाँ पर सारी चारों तरफ पतझड़ हुआ होता है, कुछ नया जैसा प्रकृति में दिखता नहीं है। पर वास्तव में कुछ नया, कुछ पुष्पित पल्लवित होता हुआ, पुष्पों की ऋतु समर, आप देखेंगे चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, तो कुछ नयापन हमारे इस चैत्र की में आरंभ होता है। तो इसलिए प्रकृति, पूरी सृष्टि अपने आप को नया करती है। नया करती का, जैसे आप देखेंगे कि पहले विंटर में पतझड़ हो गया, सब हुआ, फिर नई कोपलें खिलती हैं, आम के बौर आते हैं, फल लगते हैं, चारों तरफ एक नयापन, वैसे ही प्रकृति अपने आप को विस्तार करती है पुराने से नए की तरफ। पुराने का मतलब जो भी पतझड़ हो गया था, जो भी वैसे था, तो अब वो नया आरंभ होता है। चारों तरफ देखेंगे आप इस तरह। तो इसलिए इसका महत्व यूँ है। और हमारा ये अभी महाराज विक्रमादित्य के हिसाब से हम विक्रम संवत जो मानते हैं, तो विक्रम संवत का 2079 का ये आरंभ होगा हमारे कैलेंडर वर्ष का। तो उसका बड़ा महत्व है। और ये हमारे भारतवर्ष में 6 ऋतुएं हैं, लेकिन मुख्य 4 ऋतुएं मानी गई हैं। तो मुख्य 4 ऋतुओं में से ये जो ऋतु आरंभ हो रही है, तो इसमें से इसलिए हम इसको कहते हैं नवरात्रि। नवरात्रि का दूसरा अर्थ है कि नई ऋतु का आरंभ। तो इसमें से एक ये ऋतु जो आरंभ हो रही है नई ऋतु है और नया संवत्सर है। तो नए संवत्सर की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि हमारे हिंदुओं के कितने नए वर्ष होते हैं, जैसा आपने भी मुझे थोड़ी देर पहले पूछा था। तो वास्तव में एक ही नया वर्ष होता है, पर अभी हम लोग चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नया वर्ष मनाएंगे।
नवरात्रि का आरंभ होगा, जिस दिन घट स्थापन भी बोलते हैं। कई कई जगह कोई गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में कहते हैं, कहीं कहीं और कुछ कहते हैं। तो यह चांद्र वर्ष के हिसाब से, चंद्रमा की काल गणना के हिसाब से जो पंचांग चलते हैं, जो कैलेंडर है, उसके हिसाब से यह हमारा नया वर्ष होगा वो। दूसरा, एक सौर की काल गणना के हिसाब से जो चलता है, तो अभी 14 तारीख को संक्रांति जिस दिन होती है, तो हर महीने संक्रांति होती है, 12 राशियां हैं, सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में गमन करना, उसको संक्रांति बोलते हैं। तो जब सूर्य दूसरी राशि में जाएंगे, तो इसमें हम कहेंगे कि वैशाखी जो मनाते हैं वो भी हमारा ही नया वर्ष है, लेकिन वो सौर मास के हिसाब से, सौर मास की जो काल गणना है उसको वैशाखी से नया वर्ष होगा, और चांद्रमास के हिसाब से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नया वर्ष होगा। तो यही है, तो दो नहीं है, बस वही है कि सौर की काल गणना सौर मास के हिसाब से, चांद्रमास के हिसाब से, तो ये हमारा नया वर्ष है। तो आपका मैं बहुत सारा आभार व्यक्त करने के साथ में फिर नूतनता बनाए रखने की दृष्टि से विविधता का भी एक रस रह जाता है। और नवरात्रि के साथ में जो माँ की भक्ति की बात जुड़ी हुई है, उसको लेते हुए जब मैं गीता जी से अनुरोध करूँगा कि वो सरस्वती माता के समर्पण से जुड़े हुई अपने किसी भक्ति रचना को प्रस्तुत करें, उससे पहले गीता जी आप बताइए कि नयापन जीवन में क्यों अनिवार्य है? नयापन बहुत अनिवार्य है जीवन में अशोक जी। एक सोच नई चाहिए आगे चलने के लिए हमें जीवन में, ऐसा मेरा मानना है कि मुझे आगे जीवन में चलने के लिए कुछ चाहिए, नई सोच, नई दृष्टि, जिससे मेरा विकास हो और जिससे जगत का विकास हो। और मैं ये सृष्टि से सीखती हूँ चीज़ और सृष्टि से लेती हूँ कि जैसे बसंत में और आजकल जैसे अब नई कोपलें खिली हैं, बाकी खिल रहा है सब कुछ, इसी तरह से शीत ऋतु के बाद थोड़ा जब बाहर निकलते हैं थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा सैर भी अच्छी लगती है बाहर करनी सृष्टि को देखते हुए, और मैं बहुत कुछ उससे लेती हूँ। बहुत सुंदर, अपन जीवन में नूतनता चाहिए। बहुत सुंदर आपने कहा, जो प्रकृति के साथ हम जुड़ते हैं तो हमारे भीतर का जो एक स्वच्छता का भाव है और जो नूतनता है, उसके साथ हमारा जुड़ाव हमें अपने पूर्व आग्रहों से या हमें एक प्रकार से मुक्त रूप में जीवन को अपनाने की हमारी पात्रता को बढ़ा देता है। और माँ सरस्वती के चरणों में बैठकर ये पात्रता हमारे भीतर और अधिक विकसित हो, ऐसी प्रार्थना क्या आप सुना रही हैं माँ सरस्वती को समर्पित? थोड़ा मुनियों समझी गुणियों जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी, मुनियों ने समझी गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ, हे शारदी माँ, हे शारदी माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद गीता जी। अज्ञानता से तरने की जो प्रार्थना है और ज्ञान के आलोक की तरफ बढ़ने की जो बात है, उसको लेकर शास्त्री जी जो काल की गणना है, जैसे अलग अलग पद्धतियां हैं उसमें, और जो हम हिंदू नववर्ष के दृष्टि से बात कर रहे हैं, तो इसके साथ में जो प्रकृति से जुड़ने का और
जो मनुष्य का जो एक मौलिक स्वरूप है, जिसको हम आनंद स्वरूप अपनी परंपरा में मानते हैं, उसके साथ भी इसका कुछ संबंध आप देखते हैं? बिल्कुल, सब कुछ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो महत्वपूर्ण यह है कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और सूर्य नारायण हमसे अरबों अरबों माइल दूरी पर हैं, पर हमारे हृदय की धड़कन, हमारे हृदय का चलना या मेरा जीवंत होना इस कमरे के अंदर यहाँ पर मैं बैठा हूँ, बोल रहा हूँ, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सब कुछ है, वह हर एक क्षण में कनेक्टेड है भगवान सूर्य के साथ में, चंद्र के साथ में, प्रकृति के साथ में, वायु के साथ में। आप कल्पना करिए यदि सूर्य वहाँ बुझे अरब माइल दूर, तो क्या दूसरे सेकंड में मैं यहाँ पर जीवंत रह सकूँगा? नहीं। हम ये ऐसा है जैसे ये फ़ोन यहाँ चल रहा हो और ये फ़ोन किसी सैटेलाइट्स के साथ में जुड़ा है। यदि सैटेलाइट में कुछ गड़बड़ हो जाए तो ये फ़ोन यहाँ नहीं चलेगा। तो वास्तव में सब कुछ प्रकृति में हमारा एक एक क्षण और पूरी प्रकृति, हम एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऐसे ही जुड़े हैं जैसा मेरा ये मैं अपने साथ जुड़ा हूँ। तो बिल्कुल जुड़े हैं और इसीलिए आप ये देखेंगे कि हमारी जो वैदिक संस्कृति की, जो सनातन धर्म की चाहे काल गणना हो, चाहे ये हो, वो इतनी साइंटिफिक है। आप देखिए साइंस ने अभी टेलीस्कोप या जो कुछ बनाए या जाना, विज्ञान जानता है, पर आप देखें हजारों हजार करोड़ों वर्ष पूर्व के अगर पंचांग देखें या उस समय की पुराणों में आप देखें तो आप देखेंगे कि हमारे वैदिक काल के जो गणितज्ञ रहे हैं वो बताएंगे कि सूर्य ग्रहण इतने बजे होगा। और एक दूसरी बात, इतना साइंटिफिक हमारा पंचांग है कि सूर्य ग्रहण अमावस्या को होगा, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन ही होगा पूरे विश्व में, ऐसा नहीं कि भारत में। तो पूरे विश्व की खगोल की जो जानकारी है, तो हमारे ऋषियों ने, वैदिक पंडितों ने हमारे पंचांगों में हजारों वर्ष पूर्व भी, अभी और आगे के हजारों वर्ष पूर्व की भी गणना करके रखी गई है। सूर्य ग्रहण इतने बजे इतने मिनट पे यहाँ से दिखाई, तो ये सब कुछ कनेक्टेड है और हम सब एक दूसरे के साथ, प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं निश्चित। शास्त्री जी की बात को लेते हुए मैं गीता जी के तरफ एक अपने ऑब्जर्वेशन का पुल बनाकर पहुंचना चाहता हूं। जैसे आपने बताया ये काल की गणना है, प्रकृति के साथ जुड़ाव है वगैरह, तो पर हम जिस परिवेश में रहते हैं, हमें से बहुत लोगों को पता भी नहीं होता है कि ये हिंदू नववर्ष अभी प्रारंभ हुआ है। तो गीता जी, आपको क्या लगता है इस बारे में जागरूकता बढ़े, वो हमारे लिए का अर्थ है बच्चों के समग्र विकास की दृष्टि से उसका कुछ अर्थ आप देखती हैं क्या? और जब तक ऐसा नहीं लगेगा कि इसकी कोई रेलेवेंस है, इसकी कोई प्रासंगिकता है, तो नई पीढ़ी उसको अपनाएगी नहीं। जैसे हम को ये कहने में अधिक संकोच नहीं करना चाहिए कि हमारी पीढ़ी ने भी ऐसा नहीं ध्यान रखा कि ये हमारा नववर्ष है तो ये बातें करनी है। तो जैसे किसी का जन्मदिन होता है और सब मिलके मनाते हैं तो उसको खुशी होती है, यह समझिए राष्ट्रीय पर्व हैं, तो राष्ट्र के इतिहास का, विकास का उसके साथ एक संबंध हो जाता है। तो हिंदू नववर्ष के साथ में जो संबंध के बारे में जागरूकता होनी चाहिए, वैसी आप देखती हैं क्या, और उसकी कोई आवश्यकता आपको लगती है क्या? मैं मानती हूँ ऐसा कि आवश्यकता उसकी है, क्योंकि हमें अपना जो हमारा हिंदुइज्म में है जो सब कुछ, वो आगे अगली पीढ़ी को हमें बताना है। उन्हें तो नहीं मालूम, स्पेशली जो यहाँ पैदा पले बड़े हुए हैं, जो बच्चे हैं यहाँ पर, उन्हें आगे देना ये हमारा कर्तव्य है। हमारे उनके माँ बाप होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते मैं चाहूँगी कि मेरे बच्चों में भी वो हो। और मैं अपना दे सकती हूँ आपको एग्जाम्पल कि बच्चों को मैं
हर त्योहार पे हमारे घर में पूरी और हलवा बनता ही बनता है। उससे उनको मालूम है कि आज त्योहार है, और क्या त्योहार है उसके बारे में फिर मैं उनको बताती हूँ। और अभी मैंने जो सुना पुरोहित जी से, मुझे वो इतना, शास्त्री जी से इतना मुझे वो अच्छा लगा कि मैं उसको जोड़ना चाहूँगी साथ में। आगे अगली पीढ़ी को बताते हुए मैं कुछ बच्चों को थोड़ा संगीत भी सिखाती हूँ, हिंदी भी सिखाती हूँ, और उसके माध्यम से मैं ये सिखाना चाहूँगी उन्हें थोड़ा कि किस तरह से हम इस नववर्ष को लें जो इस वक्त होता है, और किस तरह से हम नवरात्रि को लें, तो एक बिल्कुल नया सब, जी। एक नूतनता जो आती है जीवन में। बिल्कुल आपकी बात महत्वपूर्ण है, और शास्त्री जी से इस बारे में थोड़ा और समझने का प्रयास करें कि कैसे अपनाना चाहिए। जैसे अभी तो 2 अप्रैल गया, लेकिन फिर भी ये नवरात्रि के दिन मैं एक छोटी सी बात कहूँ। जी। आप देखिए हमारी काल गणना का महत्व कितना बड़ा है और वो कैसे कनेक्टेड है प्रकृति के साथ में। बहुत सारी बातें हैं, बहुत समय लगेगा, मैं उतना ज्ञानी मनुष्य नहीं, पर छोटी छोटी सी बातें कहूँ। हमारे 12 महीने हैं। अब ये चैत्र का महीना, चैत्र का कृष्ण पक्ष चल रहा है, दूसरा शुक्ल पक्ष आएगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में इसका उल्लेख किया है। पर कृष्ण का मतलब होता है श्याम, काला, और शुक्ल का मतलब है सफ़ेद, और ये चंद्रमा से रिलेटेड है। तो जिन दिनों में चंद्रमा घटता है तो रातें अंधेरी होती हैं, इसलिए उसको कहा कृष्ण पक्ष। और कृष्ण पक्ष का समापन होता है अमावस्या के दिन। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा सनई सनई बढ़ता है और 15 दिन में पूर्ण चंद्रमा होता है। तो पूर्णिमा की रात्रि होती है, पूरा फुल मून जिसे कहते हैं, पूरी रात चांदनी रात होती है। तो चांदना पक्ष भी कई लोग कहते हैं वो है। अब इससे आप ये देखिए, जो समुद्र का जो ज्वार भाटा है, ये हमारे चंद्रमा की काल गणना के हिसाब से वो चलता है। तो जिन दिनों में चंद्रमा शुक्ल पक्ष, जब चंद्रमा, जैसे ही चंद्रमा बढ़ेगा वैसे ही समुद्र का जो जल है वो ऐसे 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 वो बढ़ेगा। और जैसे ही वो चंद्रमा का कृष्ण पक्ष का होता है, जैसे चंद्रमा घटेगा वो वैसे 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 वो। तो आप एक एक सेकंड की गणना उसके साथ कर सकते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि वास्तव में जो वैदिक कैलेंडर है, जो हमारा हिंदू कैलेंडर है, उसको यदि आप फॉलो करते हैं, उसको आप देखते हैं, तो आपको पता है कि ओ आज पूर्णिमा है तो मतलब जल का स्तर यहाँ तक होना है, आज अमावस्या है तो मतलब जल यहाँ होगा, और किस समय से किस समय तक पूर्णिमा होगी तो ये होगा। आपको पता है कि हाँ चंद्र ग्रहण है तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है, तो मतलब आज प्रतिपदा है तो पूर्णिमा आएगी 15वें दिन, तो उस दिन चंद्र ग्रहण है। सूर्य ग्रहण है तो अमावस्या को होगा। तो ये सारा का सारा जो विधान है वो इतना विधिवत है और इतना साइंटिफिक है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मैं ये मानता हूँ। और एक बात मैं आपको भी और समस्त दर्शकों को जो भी देख रहे हैं मैं कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे यहाँ हम चाहे अपना जन्मदिन मनाएं, हमारे किसी को हम कुछ निमंत्रण लिखें या किसी को अपने घर बुलाने के लिए इनविटेशन लिखें, चाहे विवाह का कार्ड हो, तो आप देखते हैं कि हम कार्ड छपाते हैं, कार्ड में लिखते हैं कि फलाना अप्रैल या फलानी इस मई को हमारा ये विवाह की तारीख है, हमारी बेटी का या बेटे का। मैं चाहता हूं कि आप वो लिखिए, लेकिन आप उसके साथ में यह भी जोड़िए अपना जो सनातन धर्म का कैलेंडर है कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा या द्वितीया या चतुर्थी और संवत, ये विक्रम संवत, ये उसके तदनुसार अंग्रेजी साल लिख दीजिए, अप्रैल फलाना। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो आने वाली जनरेशन, आने वाले बच्चे, दूसरे लोग जो उसको पढ़ेंगे तो सीधे स्वाभाविक, चाहे आप व्हाट्सएप पे भेजिए पर इतना लिख दीजिए कि ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा या द्वितीया और विक्रम संवत ये और ईसवी सन ये और तारीख। उसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगना है, उसी खर्चे में, उसी पेपर में, उसी सब में ये सब हो जाना है। तो इस तरह से हम अपनी संस्कृति को, अपने संस्कार, अपने महीनों के नाम, अपने पक्षों के नाम, अपनी तिथियों के नाम हम सबको पता होंगे। तो ये करना चाहिए हम सब लोगों को। और इसका आपका ये सुझाव मुझे लगता है हमारे दर्शकों ने ध्यान से उसको सुना होगा और कईयों ने ऐसा सोचा होगा कि वो आगे से इस तरह का अपने जो प्रपत्र छपाएंगे उसमें ध्यान रखेंगे।
और ये बात सही है कि जिस तरफ हमारा ध्यान जाता है वहाँ उस बात को शक्ति मिल जाती है। हम जिस विषय के बारे में अधिक सोचते हैं वो हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण होने के साथ साथ उसको हमसे शक्ति प्राप्त हो रही होती है। तो काल के साथ में हमारा संबंध पारंपरिक जो पावनता देने वाला ढंग है उसके साथ जुड़ा रहना हमारे लिए कल्याणकारी है। इस बात को पुनः शास्त्री जी और गीता जी की बात का सार अपने शब्दों में मैं यदि कहूँ कि जो अभी हिंदू नववर्ष प्रारंभ हुआ है इसका सीधा सीधा प्रकृति के साथ भी संबंध है और एक वैज्ञानिक आधार है कि किस तरह से जो नूतनता सारी सृष्टि में प्रकट हो रही है तो हमारे मन में भी उस प्रकार का है। और एक हमने कृत्रिम रूप से अगर कोई तिथि बना ली है उसको नया तो वहाँ भी शक्ति आ जाती है क्योंकि सामूहिक रूप से हमारा ध्यान उधर जा रहा है। पर यहाँ शक्ति उतनी जाने से साथ में पहले से प्रकृति की शक्ति उपलब्ध है तो और अधिक उसका लाभ होने की संभावना है। और लाभ की बात को लेते हुए दुर्गा माँ का स्मरण नवरात्रि में विशेष रूप से करने की दिशा में गीता जी से मैं जब एक भजन और हमारे साथ उसको बांटने का अनुरोध कर रहा हूँ तो मुझे ऐसे याद आता है शास्त्री जी हम दुर्गति तारिणी दुर्गा जय जय भी एक भजन है। तो जो दुर्गति का मतलब है कि कुछ भी प्रतिकूलता है तो उसका निवारण करने की दृष्टि से भी माँ जो दुर्गा हैं वो और आपकी सन्निधि में मुझे ऐसे स्मरण आ रहा है कि वो आपसे मैं फिर इस कथा को थोड़ा और संक्षेप में सुनूंगा। पर सभी देवों से जो शक्ति प्राप्त हुई उसको लेकर माँ का जो स्वरूप है वो देवताओं के कल्याण के लिए प्रकट हुआ है। गीता जी स्वागत है। तू धरती जग पालन करती, तू धरती जग पालन करती, अंबर का आधार है तू धरती जग पालन करती, अंबर का आधार है तू। सब दुख झूठे सब सुख झूठे, इस जीवन का सार है तू सत्यम तू शिवम सुंदरम, तू सत्यम तू शिवम सुंदरम, हम सब चपलित तेरे अम्बे चरण कमल तेरी, हम भारे हैं जन्म जन्म के निस दिन तेते फेरे, अम्बे चरण कमल तेरी, चरण कमल तेरी, चरण कमल तेरी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो माँ की शरण में ले जाने में सहायक ये भजन गीता सेतिया जी से सुनने के बाद संक्षिप्त जो समय है त्रिपाठी जी आप बताएं कि कैसे नवरात्रि के अवसर पर जो नवाण मंत्र है या जो कुछ आपको लगता है कि सरलता से अपनाना चाहिए। 2-3 दिन निकल गए फिर भी सरलता से जो आप कर रहे हैं उसमें कम से कम इतना करें, अधिक नहीं कर सकें तो यदि आपके पास दुर्गा सप्तशती है तो दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ यदि रोज न कर सकें तो आप 9 दिनों में पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लें। कवच, देवी कवच, अर्गला स्तोत्रम और कीलकम इसका पाठ कर सकते हैं तो 15 मिनट आपको इसमें लगेंगे। और नवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, इस मंत्र का जप एक माला कर सकें, अधिक कर सकें तो उसका जप करें
भगवती की आराधना करें। पंचोपचार, षोडशोपचार, मिलितोपचार जो भी संभव हो भगवती का नित्य पूजन करें। ये आप कर सकते हैं जो भी दर्शक लोग देख रहे हैं। और यदि ये संभव है तो दुर्गा सप्तशती में 3 चरित्र हैं। पहला चरित्र है प्रथम, मध्यम और उत्तर चरित्र, जिसमें और तीनों की 3 देवियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती। तो एक दिन आप पहले चरित्र का पाठ करें, दूसरे का कर लें, तीसरे दिन तीसरे चरित्र का पाठ कर लें, और इस तरह से 9 दिनों में 3 बार पूरी दुर्गा सप्तशती का एक एक चरित्र करने से पाठ हो सकता है। यूँ भी कर सकते हैं, और नहीं तो कवच अर्गला कीलक करें, कुंजिका स्तोत्रम का पाठ करें, अर्गला स्तोत्रम का पाठ करें, देवी अथर्व शीर्षम का पाठ करें। जो भी स्तोत्र भगवती की आराधना के हमारे पास बहुत हैं, हमारे ऋषियों महात्माओं ने बहुत कुछ लिखा है, आप कर सकते हैं। तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। शास्त्री जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, और 2 मिनट का जो समय हमारे पास है उसमें एक तो मैं ये बात आपकी उपस्थिति में दोहरा लेना चाहता हूँ कि नूतनता का आह्वान करने की दृष्टि से भी ये समय, जैसे कहते हैं हम अपना पुनर्निर्माण करें, ऐसा समय एक संकेत लेकर आता है। और जब हम हिंदू नववर्ष कहते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो किसी खास समुदाय के लिए ही हो, क्योंकि सब जो दुर्गा माँ है वो भी जगत जननी मानी जाती है। तो जगत में ऐसा कोई भेद नहीं किया है कि इस तरह से ईश्वर तक पहुँचने के लिए जो लोग समर्पित हैं वही उन्हीं के लिए, वो माँ सबके लिए है। तो विश्व कल्याण की बात, विश्व शांति की बात इस हिंदू नववर्ष के साथ सबके लिए मंगल की बात तो इसमें निहित है ही है। और 1 मिनट का समय है। गीता जी, कोई विशेष प्रश्न आपके मन में संक्षेप में यदि त्रिपाठी जी से पूछने का हो तो आप पूछें। मैं चाहूँगी जानना कि नवरात्रि हम अपने लिए भी कि इस वक्त भी होती है और एक अक्टूबर के करीब एक और होती है। तो प्रश्न समझ गए, वो बहुत संक्षेप में बताओ। तो नवरात्रि एक नहीं, नवरात्रि 4 होती हैं गीता जी। तो उसका मतलब है कि ऋतु का पहला आरंभ, उसका शाब्दिक अर्थ है नव ऋतु आरंभा इति नवरात्र। तो वो अपभ्रंश करते नवरात्रि ऐसे कहते हैं, संधि विच्छेद जब करते हैं तो हर एक ऋतु का आरंभ है नवरात्रि, नव ऋतु आरंभ। तो हम 2 को बहुत विस्तार से सेलिब्रेट करते हैं, पर 2 गुप्त नवरात्रि कहलाती तो हैं। 2 मुख्य करते हैं, वो एक तो चैत्र तो के 2 मुख्य, ये एक चैत्र की है और एक जो है ना उसकी है आश्विन मास की, दिवाली से पहले। सो आश्विन की नवरात्रि वो और एक ये, और इन दोनों का मेरी समझ से महत्व इसलिए ज़्यादा हो गया कि आश्विन की नवरात्रि के बाद विजयादशमी आती है, जिसमें भगवान श्री राघवेंद्र ने रावण का वध किया, लंका विजय प्राप्त की। और इसमें अष्टमी के बाद नवमी में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार राम जी का जन्म का दिन है, रामनवमी। तो इसलिए शायद ये 2 के साथ राम जी जुड़ गए जी। विराम में भी वी राम आ गया है, तो राम जी के साथ चलते हुए विशेष रूप से राम जी के साथ हम बने रहें, और जो अपने भीतर की नूतनता है उसको प्रकट करें सृजनशीलता के साथ, समर्पण के साथ। शास्त्री जगदीश त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। गीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप सभी को मंगल कामनाओं के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आभार। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।